हमारे पंजाब को बचा लो। हर गुजरते दिन के साथ पंजाब डूब रहा है। पूरा देश पंजाब के इस दर्द में शरीक है, मगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जिस तरह का तालमेल होना चाहिए वो पूरी तरह से नदारद है। आज राहुल गांधी ने अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जिस तरह से सक्रिय होना चाहिए केंद्र सरकार को, वो सक्रियता बिल्कुल नदारद है। आज पंजाब से जो खौफनाक तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, वो आप तक मैं एक बार फिर पहुंचा रहा हूं, मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, हर तरफ यही नजारा दिखाई दे रहा है दोस्तों। उत्तराखंड बाढ़ की विभीषिका का एक अरसे से सामना कर रहा है। हिमाचल में भी पानी का वही रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, मगर शुरुआत में करना चाहूंगा उधमपुर के एक ब्रिज से। जम्मू कश्मीर का इलाका आप देखिएगा दोस्तों, पानी का रौद्र रूप और किस तरह से ब्रिज टूट जाता है। यह अपने आप में बहुत ही खौफनाक तस्वीर है। आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब से जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं वो सिहरन पैदा करने वाली हैं। देखिए। नहीं जाना, हो गया तो यह है जम्मू कश्मीर में उधमपुर में एक ब्रिज का नजारा कि कैसे वो ब्रिज टूट गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं उत्तराखंड का यह नजारा दोस्तों, यह मुक्तेश्वर का नजारा, और देखिए पानी का रौद्र रूप। यह है पानी का रौद्र रूप जिसके चलते पूरे के पूरे बाजार बह रहे हैं दोस्तों। क्योंकि जब विकास की कहानी लिखी गई थी तो किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि आप जो अपने दुकानें, अपने शहर बसा रहे हैं वो पानी के रास्ते में बसा रहे हैं। इसलिए आप ऐसी कई तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें पानी के बहाव में पूरे के पूरे गांव बह गए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने गांव, अपनी दुकानें, अपने कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स प्रकृति का मजाक बनाकर, उसका अपमान करके पानी के रास्ते में बना दिए। और आपके सामने नजारा दिखाई दे रहा है उत्तराखंड का। हर तरफ पानी का कहर, हर तरफ ये रौद्र रूप जिससे इंसानियत शर्मसार ही नहीं खौफजदा भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, पहाड़ों में नदी का जो रौद्र रूप दिखाई दे रहा है वो ब्यास और सतलज नदी में दिखाई देता है जब पंजाब के गांव बह जाते हैं, गांव के गांव डूब जाते हैं। अब मैं आपको दोस्तों फौजल वैली का यह नजारा दिखाना चाहता हूं। यह है कुल्लू और मनाली के बीच में, और यह जो पानी का स्ट्रीम है यह सीधे जाकर मिलता है ब्यास नदी में। आप देख सकते हैं पानी का रौद्र रूप। यही वजह है दोस्तों कि ब्यास नदी में इतने खराब हालात बने हुए हैं। उसी तरह से दोस्तों सतलज नदी का यह नजारा देखिए। 2 सितंबर 2025 का यह नजारा है। जसपाल सिंह ने यह वीडियो लिया हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं जो लो लाइंग एरियाज हैं, यानी कि जो निचले इलाके हैं, वो किस तरह से पानी में सराबोर हो गए हैं। एक छोटी सी झलक सुनिए। जसपाल सिंह की आवाज यहां आप सुनने वाले हैं। यह वीडियो भी उन्होंने लिया है, देखा जाए। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। लो जी खड़े हैं दरिया के हालात दसन वास्ते। पानी रात का तकरीबन फुट सवा फुट ਵਧਿਆ ਆ। आ झोना डुब चुका हुण पूरा, ते फुट सवा फुट पानी रात का वध गया। राती भी आए 3 बजे, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ तकरीबन 3 6:30 3 घंटे अद्धा फुट होर चढ़ गया होगा। ये हालात है मौजूदा। अब दोस्तों मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर यह वीडियो लिया है चंपा शर्मा ने और आवाज भी आप उन्हीं की सुनेंगे। बताया जा रहा है कि यह चाबा है, शिमला जिले का चाबा, हिमाचल प्रदेश में, और यह जो अपस्ट्रीम है भाखड़ा डैम का,
वहां पर यह जगह है और आप देख सकते हैं हालात कितने खराब हैं। हालांकि अगर आप आसपास के नजारे को देखेंगे तो बहुत खूबसूरत नजारा है, मगर आप जो इस वक्त तबाही देख रहे हैं सतलज और ब्यास नदी में, उसकी जड़ कहीं ना कहीं यहां पर दिखाई देती है, जो मैं आप तक लगातार तस्वीरें पहुंचा रहा हूं। देखिए नजारा क्या है। चंपा शर्मा की आवाज आप सुनने वाले हैं, जो बता रही हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। सुना जाए। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो सतलुज नदी का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गया है और बारिश भी जो है वो कंटिन्यू हो रही है। अगर इसी तरह जो है वो बारिश होती रही तो ये पानी जो है वो ऊपर सड़क तक आ सकता है और यहाँ तक कि लोगों को भी जो है वो खतरा हो सकता है। बारिश ने जो है वो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आप जैसे देख पा रहे हैं 3 दिनों से जो है लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो है वो कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है, कहीं पे पेड़ गिर रहे हैं और कहीं पे जो है वो नदी नालों में भयंकर रूप से जो है वो पानी आ गया है। और सबसे खतरनाक हो रहा है पहाड़ों से अपनी गाड़ियां निकालना। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और यह वीडियो अपने आप में बहुत खतरनाक है। आप देख सकते हैं यहां पर एक कार के ऊपर आकर पत्थर गिर गया। बताया जा रहा है कि यह हल्द्वानी का वीडियो है। हरिद्वार से नैनीताल हाईकोर्ट जा रहे हेल्थ अफसरों की गाड़ी पर पहाड़ से मोटा पत्थर गिरा है। 2 लोग घायल हुए, किसी की मौत नहीं हुई, मगर इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। पत्रकार सचिन गुप्ता ने यह वीडियो पेश किया है। देखिए क्या हुआ था उस वक्त और कितना खतरनाक नजारा था, सुनिए। हरिद्वार से स्वास्थ्य विभाग के कुछ हमारे अधिकारी आए थे माननीय हाईकोर्ट में काउंटर लगाने के उद्देश्य से। एक बहुत बड़ा बोल्डर आप देख रहे हैं उनकी गाड़ी पर आया है। ईश्वर की कृपा से वो दोनों लोग सुरक्षित हैं। उनको हम जो है स्वास्थ्य केंद्र पर भेज रहे हैं। हम इस घटना के माध्यम से आप लोगों को सचेत करना चाह रहे हैं कि आप जो है अति आवश्यकीय होने पर ही सड़कों पे उतरें। बहुत खतरनाक स्थिति हो गई है। कृपया कदापि लोगों से, सरकारी विभागों से, माननीय उच्च न्यायालय से चाहे समय ले लीजिए, लेकिन अपने को खतरे में मत डालिए। शटल पुल की पार्किंग धस चुकी है। दरार है। गांव के गांव बह रहे हैं दोस्तों, दुकानें की दुकानें बह रही हैं। और मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह नजारा एक बार फिर ब्यास नदी का है और आप इसमें देख सकते हैं बाकायदा एक फ्रिज बह रहा है। एक फ्रिज बह रहा है और जाहिर सी बात है, यह फ्रिज या तो किसी दुकान में रहा होगा या किसी मकान में, और अब यह फ्रिज बह रहा है। सोच की भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों कि जिनके घर में यह फ्रिज रखा गया होगा वो लोग कहां होंगे। इस कदर बेबस हो गया है हमारा पंजाब। और आज राहुल गांधी अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आपको इस मुद्दे पर उग्र होना पड़ेगा, खुलकर सामने आना पड़ेगा। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिमाग तो बिहार में लगा हुआ है कि बिहार को मुझे कैसे जीतना है। जब नेता विपक्ष ये सवाल उठा रहे हैं तो बड़ा प्रश्न, प्रधानमंत्री क्यों खामोश है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए
और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। इस तरह की खौफनाक तस्वीरें देश के कई हिस्सों से सामने उभर कर आ रही है दोस्तों। अब मैं आपको महाराष्ट्र लेकर चलना चाहता हूं, इंतजार कीजिए, क्योंकि पंजाब से ढेरों तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र की यह तस्वीर दोस्तों, और इस तस्वीर में आप देखिएगा एक किसान रो रहा है, सिर पीट रहा है, कह रहा है अब मैं क्या करूं, क्योंकि पानी के रौद्र रूप में उसका पूरा खेत डूब गया है। देखिए दर्द भरी किसान की ये रुदाली। काय करू, थोडं होतं जीबी गेलं, मरू दे, जगणार नाही, काय खरं कसं करू, ह्या जीवनामध्ये समजावून गेलं, फक्त जीबी गेलं, काय करू, सरकार काय क्या इंसान और क्या जानवर दोस्तों। अब मैं आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास जो रामनगर शहर है, यानी कि कॉर्बेट सटा हुआ है रामनगर शहर से, या कुछ लोग कहते हैं कि भाई रामनगर का हिस्सा ही है कॉर्बेट। ये वीडियो काफी दूर से लिया गया है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं 2 हाथी आपको दिखाई दे रहे हैं। इन हाथियों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। यह नजारा उत्तराखंड के रामनगर का है, जो कि एक वैली है और कोसी नदी जो है वो बहती है, और किसी तरह से इन हाथियों ने अपनी जान बचाई। और सबसे शॉकिंग, आप में से कई लोग जो लोग कॉर्बेट गए होंगे दोस्तों, कॉर्बेट के बाद रिजॉर्ट्स की एक लड़ी लगी हुई है। आप जानते हैं रिजॉर्ट्स गलत जगह बने हुए हैं, यह जानवरों के जाने का रास्ता है। कई जगहों पर नदी के रास्ते पर रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, यानी कि चंद रुपयों के फायदे के लिए प्रकृति के साथ मजाक किया जा रहा है। पानी के रास्ते में ये रिजॉर्ट्स बने हुए हैं और पानी का ये रौद्र रूप, इसका शिकार आम इंसान क्या जानवर भी हो रहा है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, बाकायदा एक तेंदुए की लाश यहां पर दिखाई दे रही है। यह भी उत्तराखंड का नजारा है। आप देख सकते हैं कूड़े करकट के बीच में आपको एक तेंदुए की लाश दिखाई देगी। कुछ देर पहले मैंने आपको 2 हाथियों का वीडियो दिखाया था। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक तेंदुए की लाश पानी के इस रौद्र रूप के सामने बह रही है। हम ये नहीं जानते दोस्तों कितने जानवर मारे गए होंगे, कितने जानवर मारे गए होंगे, मगर मैं यहां से उत्तराखंड, हिमाचल और खास तौर से पंजाब के लोगों के हौसले को सलाम करना चाहता हूं दोस्तों। ऐसे ढेरों वीडियोस आए हैं जहां लोग मदद कर रहे हैं दूसरों की। यह मत भूलिए दोस्तों कि पंजाब पूरे देश को खाना देता है, गेहूं और चावल यहीं पर उगता है। आज वो पंजाब आपसे मदद की अपील कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल बेबसी में पूरे देश के सामने देख रहे हैं। केंद्र सरकार को जिस सक्रियता से अपनी बात रखनी चाहिए वैसा नहीं रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठकर यह तो कह रहे हैं कि मेरी मां को गाली दी गई, मगर पंजाब की जनता के साथ जो हो रहा है उनका एक भी बयान सामने उभर कर नहीं आया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं क्यों? और पंजाब और पंजाबियों की दरियादिली देखिए दोस्तों। इस वीडियो में देखिए एक चूहा फंसा हुआ है, सही सुना आपने, चूहा। और पंजाबियों का दिल देखिए साहब, उस चूहे को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर एक चूहे को बचा रहे हैं, जहां आपको पता चल रहा है कि एक जान की क्या कीमत है, चाहे वो चूहा क्यों ना हो। ऐसे कई वीडियोस आए हैं जहां लोग कुत्तों को बचा रहे हैं, और यहां पर तो इंसानियत की खूबसूरत मिसाल, जहां एक चूहे तक को बचाया जा रहा है। आप मेरे इस वीडियो को पॉज करके दोस्तों ये मदद कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं खाते का नाम है पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष। खाते की संख्या की बात करें तो 001
934001 000589। खाता जो प्रकार है वो है सेविंग्स। IFSC फंड जो है वो है TPSC 000019। शाखा कोड है 0019। शाखा नाम पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। शाखा कार्यालय है पंजाब सिविल सचिवालय सेक्टर 1 चंडीगढ़। तो मेरी आप सबसे अपील दोस्तों कि बड़ी तादाद में पंजाब की मदद कीजिए, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। ट्रैक्टर के सहारे एक ट्रैक्टर जा रहा है और ये ट्रैक्टर खेत के बीच में से निकल रहा है। आसपास आपको लोग दिखाई देंगे उस खेत में खड़े हुए। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। देखिए वीडियो। हट जाओ आगे हट जाओ। हट जाओ हम चल हटा लेंगे। हट जा बेटा हट जा। अब दो और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों, यह दैनिक भास्कर का वीडियो एक टॉप शॉट है और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। इससे ज्यादा खौफनाक नजारा क्या हो सकता है? और आप जानते हैं, न सिर्फ यह नजारा खौफनाक है, बल्कि कल्पना कीजिए जब यह पानी नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा, उसके बाद बीमारियों की जो बाढ़ आने वाली है। पहले तो पानी की बाढ़ यहां पर दिखाई दे रही है। यह बाढ़ आपको दिखाई दे रही है जो पानी का रौद्र रूप है। जब यह पानी नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा, इसके बाद जो बीमारियां होने वाली हैं वो सोचिए। अब एक और वीडियो देखिए, यह भी पंजाब का है। आप देख सकते हैं लोग छतों पर खड़े हैं और अगर आप छत के उस तरफ देखें तो पानी का रौद्र रूप यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। पानी कितनी तेजी से बह रहा है, कितनी तेजी से बह रहा है। जो लोग इन छतों में, इन घरों में हैं, उनके अंदर किस तरह का खौफ पसरा होगा, उस सोच के भी सिहरन पैदा होती है। दोस्तों, मैं यहां से अपील करना चाहता हूं कि मैं अपने तमाम पंजाबी भाई बहनों के साथ हूं। मैं एक पत्रकार हूं, मगर मैं इस मंच से लगातार अपनी तरफ से आपके प्रति अपनी हिम्मत, अपनी सहानुभूति व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोग जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, पूरा देश आपके साथ है। यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। मैं जानता हूं राजनीति के चलते राजनेताओं को जिस तरह से अपनी बात रखनी चाहिए वैसे वो रख नहीं रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस कदर बेबस हैं, सुना जाए। आज कुदरत ने पंजाब पे ऐसा कहर ढाया है कि आज पंजाब बाढ़ की चपेट में आ गया है। बेशुमार पानी आज पंजाब के खेतों में खड़ा है। लोग बेघर हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। इस आपदा की घड़ी में आज हर पंजाबी, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, एक दूसरे की मदद कर रहा है। लेकिन संकट बहुत बड़ा है और संकट की इस घड़ी में आज पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। मैं सभी राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और विशेष रूप से केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आइए हम राजनीति से ऊपर उठकर हम सब इंसानियत का धर्म निभाएं। आइए हम मिलकर दिल खोलकर पंजाब की मदद करें। मेरी आप सबसे अपील है कि जिस पंजाब ने हमेशा देश पे आने वाली हर मुसीबत को अपने सीने पे लिया, जिस पंजाब ने देश के लोगों का पेट भरा, आइए हम सब मिलकर पंजाब के लिए योगदान करें। बहरहाल दोस्तों, अमृतसर के रहने वाले कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने अपना बयान जारी किया है। हालांकि अंग्रेजी में बयान है जो मैं पढ़ देता हूं। फीलिंग हार्ट ब्रोकन सीइंग माई पंजाब सफरिंग ड्यू टू फ्लड्स. My prayers are with all the families affected. We have always stood together in tough times, and I'm sure with love and support, we will overcome this too. Stay strong, we are with you. कपिल शर्मा जी, वैसे तो आपका अंग्रेजी में हाथ तंग है, मगर आप पंजाबी में संदेश दे सकते हैं। हो सकता है आपने दिया हो, मुझसे मिस हो गया हो, मगर शुक्र है कपिल शर्मा ने अपनी बात तो रखी। उसी तरह से अजय देवगन का भी यह संदेश आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरे नॉर्थ में जिस तरह की बाढ़ आई है और उससे जो लोगों को पीड़ा हो रही है, वो देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि इन क्षेत्रों में जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। हर तरफ
बर्बादी दोस्तों। अब मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश का। मनाली में भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, कई सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त। आप देख सकते हैं दोस्तों सड़कों की क्या हालात है। मलबा है हर तरफ आपको मलबा दिखाई दे रहा है। और बात वहां तक सीमित नहीं है, आप ब्रिजेस की हालत देखिए साहब, ब्रिजेस के हालात देखिए। यह मनाली के आसपास का नजारा है और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको मनाली में ऊपर जो पानी का क्या रौद्र रूप है उसकी तस्वीरें दिखाई थी। हर तरफ तबाही की यही तस्वीरें हैं दोस्तों। और पानी का यह रौद्र रूप सिर्फ उत्तराखंड, हिमाचल या पंजाब में नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको हरियाणा का सरसौद गांव दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हरियाणा के सरसौद गांव में क्या हालात हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश से हरियाणा के हालात भी बिगड़ रहे हैं। यह वीडियो सरसौद गांव का है जहां ज्यादा बारिश होने के कारण लगभग पूरा गांव डूबने की कगार पर है। अमूमन यही हालात आसपास के लगते हैं। पूरा हरियाणा बाढ़ की चपेट में है, लेकिन हरियाणा सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, इन तमाम राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, पंजाब में नहीं है, मैं मानता हूं। हरियाणा में, और हरियाणा के गुरुग्राम के हालात में आपको दिखा चुका हूं। ये एक बिल्डिंग के टॉप से ली गई तस्वीर है साहब। ये हमारा आईटी हब है। कल ही मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह का ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। और अगर अगले 2 या 3 दिनों में बारिश हो गई तो गुरुग्राम में वही हालात हो जाएंगे। इन्हीं रास्तों से होकर आपको एयरपोर्ट तक पहुंचना पड़ता है। कई लोगों के जो हैं प्लेन्स मिस हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, यह तस्वीर दुनिया भर को दिखाई दे रही है साहब कि यह आईटी हब है। और देखिए यहां पर क्या हालात है। गुरुग्राम डूब रहा है, मगर क्या नायाब सिंह सैनी सरकार के कान में जू रेंग रही है? पंजाब रो रहा है, मगर क्या पंजाब को बचाने की गंभीर कोशिश की जा रही है? क्या इस देश की जनता को परवाह है? क्या आप और हम अनर्गल मुद्दों में अपना ध्यान भटका कर रखना चाहते हैं? कितने न्यूज चैनल्स बाढ़ के मुद्दे पर गंभीर डिबेट कर रहे हैं, सरकारों से सवाल कर रहे हैं। अरे सवाल तो कीजिए ना। अगर आपको भाजपा से सवाल नहीं करना है तो आम आदमी पार्टी से सवाल कीजिए। पिछले 70 सालों का हिसाब लीजिए कांग्रेस से। मगर इस मुद्दे पर डिबेट तक नहीं हो रही है। गाली गलौज के मुद्दे पर डिबेट हो रही है, मगर नहीं साहब, तो बदहवासी हम देख रहे हैं, जो बेबसी हम लोगों में देख रहे हैं, इसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता। और मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों यह देश के अंदर चर्चा का सबब, चर्चा का मुद्दा नहीं है। क्योंकि इस मंच पर मैं रोज आप तक ये तस्वीरें लाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।